तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आज का जो एपिसोड होने वाला है वो मेन स्टोरी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ये एक साइड स्टोरी है और इस एपिसोड को सिर्फ मजे के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक जगह को दिखा होता है और वहीं पर हम एक बहुत ही बड़े कासल को देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कासल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम दो बंदे को देखते हैं जो किसी के लिए खाना ले आते हुए कह रहा होता है, हनी खाना तैयार हो चुका है तो जल्दी से खाना खा लो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने दिखा था कि बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे तुम सभी इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे? तुम सभी को खाना बनाने के लिए इतना लेट कैसे हो गया? क्या तुम चाहते हो कि हम सभी भूखे मर जाएं? फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां जानवर की तरह वो सभी मीट को खाने लगती है। देख के ऐसा लग रहा था कि वो सभी सालों से भूखा है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम वो सभी लड़कियों को देखते हैं, वो सभी अपना खाना खा लिया होता है और वो सभी लड़कियों के खाना खत्म हो जाने के बाद ही हम एक बंदे को देखते हैं। वो एक लड़की के पैर को गर्म पानी से धोते हुए कह रहा होता है, हनी क्या वाटर टेम्परेचर सही है? क्या ये कंफर्टेबल है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम उस लड़की को देखते हैं। वो अचानक से अपने पास एक वेपन निकाल लिया होता है और वही वेपन से उस बंदे के सिर को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, व्हाट द हेल, तू ठंडा पानी से मेरे पैर को धो रहा है? तू मरना डिजर्व करता है लोली ह्यूमन। और वही साइड पर हमें एक दूसरी लड़की को दिखाती है। वो एक दूसरे बंदे के सिर को तोड़ते हुए कह रही होती है, अब जब मैंने खाना खा लिया है तो तुझे जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है, डर्टी ह्यूमन। तभी वो दोनों बंदे के मरने के बाद ही हमें वो सभी लड़कियों का असली चेहरा रिवील हो जाता है। वो सभी लड़कियां कुछ और नहीं बल्कि मॉन्स्टर रहता है। उन दोनों बंदों के सामने जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी दिख रहा था, वो सब कुछ एक इल्यूजन था। वहीं पे एक मॉन्स्टर सामने मरा हुआ दो बंदे को देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है तो यही है स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो पार्टी। तभी उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद एक उल्फ मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे वो सभी हीरो तो हम सभी के सामने कुत्ता है। फिर उसके बाद ही वो सभी मॉन्स्टर सामने किसी की तरफ देखने लगता है। देखते हुए एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, जरूर ये सब कुछ का थैंक्स तो डिप्टी जनरल लो को जाती है, क्योंकि सिर्फ उसी के कारण हम इस कासल को कंट्रोल कर पाए। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, डिप्टी जनरल लो आपकी इल्यूजन टेक्निक इतनी हाई लेवल की है कि वो सभी हीरो ने विश्वास कर लिया था कि आप सच में एक होली सेंटेस है। फिर उसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म टेक्निक को यूज करते हुए वो सभी हीरो को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। सच में क्या परफेक्ट प्लान है। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही का, एकदम सही का। शायद किसी ने भी गेस नहीं कर पाया होगा, वो सभी हीरो ने जिस होली सेंटेंस को विश्वास किया था वो असल में एक सकुबास है। पर चाहे जो भी हो डेप्यूटी चीफ, आप सिर्फ अकेला ही ये सब कुछ हैंडल किया है, तो आप जब वापस जाएंगे तो डेमोलेट आपको जरूर बहुत अच्छा खासा रिवार्ड देगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि अगर कोई एक हीरो को पकड़ता है तो उसे 100 डेमन कॉइन मिलता है। तभी वो सभी मॉन्स्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लो नाम के सकुबास को देखते हैं। वो मन में कह रही होती है, जब मुझे एक बार 200 डेमन कॉइन मिल जाएगी तब उस समय मेरे पास टोटल 1500 डेमन कॉइन हो जाएगी। उसके साथ ही साथ 500 डेमन कॉइन के लोन लेके मैं फाइनली हेल क्रोकोडाइल स्किन के बैग खरीद सकती हूँ, जिस बैग को खरीदने के लिए मैं सालों से सपना देखता आ रही हूँ। लो सकुबास ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है और वो अपने तलवार को एक मॉन्स्टर के छाती की आर पार करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखा आता है कि उस मॉन्स्टर को मारने वाला वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो सभी मॉन्स्टर को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं हीरो लिंजिन तुम सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लो सकुबास को देखते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को कमांड देते हुए कह रही होती है, जल्दी से उस लोली ह्यूमन को हजारों में बांट दो। ये बातों को सुनने के बाद हम वो सभी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, ये सभी ह्यूमन जिंदा रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ये सभी ह्यूमन हमारा खाना है, तो जल्दी से इस ह्यूमन को मार दो। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी मॉन्स्टर अपने एक्शन ले पाता उससे पहले ही लिंजिन अपने तेजी के रफ्तार के साथ एक एक करके वो सभी मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर उसके बाद ही लिंजिन वो सभी मॉन्स्टर को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकती लिंजिन के पीछे वो सकुबास लो आ जाती है। फिर वो लिंजिन के गालों को पकड़ के लिंजिन के आंखों की तरफ देखते हुए लिंजिन के ऊपर चार्म टेक्निक यूज करने लगती है। तभी चार्म टेक्निक यूज करने के बाद ही लिंजिन एक फैंटेसी के अंदर एंटर कर जाता है और वही फैंटेसी के अंदर हमें सकुबास लो को दिखाती है। वो नहाते हुए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, हनी तुमने कड़ी मेहनत किया है, तो अब तुम तुम्हारे वेपन और आरामा को रख दो और मेरे साथ नहाने के लिए आ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने तलवार को रख दिया होता है। उसे देख के लग रहा होता है कि वो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका है। वहीं पे लिंजिन की एक्शन को देखने के बाद सकुबास लो कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, चलो आ जाओ, अब हम एक साथ मिलकर मजे करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो अचानक से सकुबास लो की चार्म टेक्निक को तोड़ के फैंटेसी से बाहर आ जाता है। वो सकुबास लो के दोनों हाथ को पकड़ के सकुबास लो को जमीन पे लेटा दिया होता है और उसके ऊपर आते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है,
कम ऑन, इस तरह के बढ़िया रिवॉर्ड मुझे फैंटेसी पे नहीं, मुझे रियल में चाहिए। भाई पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी चार्म टेक्निक लिंजिन के ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है, ये देखने के बाद सकवास लो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते है लिंजिन को कह रही होती है, तो तुम लोली ह्यूमन, तुम्हारी मेंटल पावर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है जो मेरी चार्म टेक्निक को रेसिस्ट कर सके। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, चाहे ये चार्म टेक्निक हो या फिर इल्यूजन टेक्निक, मेरे अल्टीमेट माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक के सामने ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बच्चों का खेल है। क्या तुम मेरे अल्टीमेट माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक को ट्राई करना चाहती हो? अगर तुम रेसिस्ट कर पाती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो कह रही होती है, वैसे मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास किस तरह के एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए हम सकवास रेस माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक के लिए स्पेशल है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो तो ये पूरी तरीके से एक मजाक है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने पीछे शॉट की तरफ इशारा करते हुए सकवास लो को कह रहा होता है, नहीं, किसी को कंट्रोल करने के लिए ना मैं कोई स्पेल या फिर ना कोई चार्म टेक्निक यूज करने वाला हूँ। इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो हर एक इंटेलिजेंट प्राणी को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि पैसा है। जब तक किसी के पास काफी पैसा है तब तक कोई भी उसके सामने सबमिट करने के लिए राजी है। क्या तुम मेरे पीछे वो तलवार को देख रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद वो सकवास लो कह रही होती है, सिर्फ इतना ही, वो गोल्ड करेंसी जो तुम्हारी ह्यूमन रेस के सामने प्राइसलेस ट्रेजर है, वो हमारी डिमोनिक रेस के नजरों में वर्थलेस डार्टी मटेरियल है। हमारी डिमोनिक करेंसी डिमोनिक कॉइन है और एक कॉइन के वैल्यू तुम्हारे जैसे 1000 ह्यूमन गोल्ड कॉइन के बराबर है। तभी सकवास लो की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो बहुत सारे डिमोनिक कॉइन समन करते हुए कह रहा होता है, क्या डिमोनिक कॉइन? ओ, तो डिमोनिक कॉइन ऐसा दिखता है। तभी लिंजिन को इतने सारे डिमोनिक कॉइन समन करता हुआ देखने के बाद हमें सकवास लो को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो कुछ टेक्निक यूज करते हुए चेक करने लगती है कि वो सभी कॉइन रियल है या फिर फेक। फिर कुछ सेकंड चेक करने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या ये तो सभी रियल डिमोन कॉइन है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर लिंजिन को देखते हैं, वो अपने पास से कुछ क्रिस्टल निकाल लिया होता है और वो सकवास लो के सामने रखते हुए कह रहा होता है, अरे डिमन कॉइन की बात तो भूल ही जाओ, मेरे पास तो डिमन डायमंड है, वो भी बहुत सारे। ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या डिमन डायमंड? सिर्फ एक डिमन डायमंड का प्राइस 10,000 डिमन कॉइन है। तभी सकवास लो सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद शॉक हो ही रही होती है, पर अचानक से लिंजिन कह रहा होता है, तो चलो अब बताओ तुम क्या कहती हो, क्या तुम हार मानती हो? अगर तुम घुट्टे टेके मेरे सामने गिड़गिड़ाती हो तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें 500 डिमन कॉइन दे दूं। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम। पर अचानक से उसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जज करना जानते हो। अच्छा ठीक है, मैं हार मानती हूँ। वैसे ब्रेव हीरो मैं होनेस्टली कहूँ, मैं सिर्फ 1500 डिमन कॉइन सेव करने के लिए कई सालों से कड़ी मेहनत करते आ रही हूँ। सच में ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा दर्द भरी है, पर चाहे जो भी हो, अगर तुम मुझे 2000 डिमन कॉइन दे देते हो तो मैं मेरी पूरी जिंदगी भर कुत्ते की तरह मैं तुम्हें सर्व करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, मैं सिर्फ 50 कॉइन पे करके पूरे प्रोफेशनल हाउसकीपिंग टीम को हायर कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें 2000 डिमन कॉइन देने का क्या फायदा? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो कह रही होती है, ब्रेव हीरो मेरा नाम लो है और डिमन रिलम के सकवास एकेडमी पे मैं टॉप स्टूडेंट हूँ, हर एक सब्जेक्ट पे मेरी स्कोर एकदम टॉप पे है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या सकवास एकेडमी, ये क्या है? वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, एकदम सही, तुम ह्यूमन रिलम पे जितने सारे सकवास को देखते हो वो सभी सकवास एकेडमी पे बहुत सारे डिसिप्लिन को लेकर स्टडी करती है। जैसे कि मान लो चार्म टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी सकवास रेस को लर्न करना ही होगा। उसके साथ ही साथ फूड बाथिंग, ऑयल मसाज, ये सब कुछ टेक्निक लर्न करने की जरूरत पड़ती है। तभी सकवास लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके मुंह से पानी आ रहा होता है, वो खुश होते हुए कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये सब कुछ टेक्निक एक्सपीरियंस करने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते जा रहा हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ब्रेव हीरो अब चिंता मत करना, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूंगी। वो ये सब कुछ स्माइल करते हुए कह तो रही है, पर वो मनी मन में लिंजिन के खिलाफ योजना रच रही होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, जब तक मैं उसके करीब हूँ तब मैं कभी भी उसके खिलाफ मेरी मूव चला सकती हूँ। जब एक बार उसका मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा तब उस समय मैं उसके ऊपर मेरी सबसे पावरफुल चार्म टेक्निक यूज करूंगी। फिर उसके बाद मैं उसके पास से उसके सभी डिमन कॉइन और डिमन डायमंड को लेकर उसे मार दूंगी। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से दिखा था कि उस जगह की दीवार को तोड़ के कोई अंदर आ जाता है और किसी को अंदर आता हुआ देखने के बाद ही लिंजिन अपने तलवार को आगे करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखा था कि दीवार को तोड़ के अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि डिमन आर्मी के जनरल रहता है, नाम है ब्रिट्यूएल। तभी वो डिमन आर्मी के जनरल सामने लिंजिन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह ये तो लास्ट हीरो है, मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहा था।
पर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओगे। उसके बाद वो लिंजिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें लिंजिन को दिखाता है वो बहुत ही आसानी के साथ उस डीमन जनरल के अटैक को रोक लेता है। फिर उसके बाद ही उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। अगर डीमन जनरल लिंजिन के चेहरे पे खर्च करने में सक्सेसफुल हो जाता है तब लिंजिन अपने तलवार को यूज करके डीमन जनरल के छाती को चीर देता है। वहीं पे जब डीमन जनरल को समझ में आ जाता है कि वो अकेला लिंजिन के खिलाफ जीत नहीं सकता है तब वो अपने साइड पर सकुबास लो को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे लो तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से मुझे मदद करो। अगर तुम मुझे मदद करती हो तो मैं तुम्हारी अचीवमेंट को लेकर डीमन लॉर्ड को बताऊंगा, इससे तुम्हें 1000 डीमन कॉइन रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगी। तभी डीमन जनरल की ये बातों को सुनने के बाद हम सकुबास लो को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन के ऊपर अपनी हीलिंग स्पेल कास्ट करने लगती है और हीलिंग स्पेल कास्ट करने के बाद लिंजिन का स्ट्रेंथ पूरी तरीके से बूस्ट हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद सकुबास लो ने लिंजिन के ऊपर हीलिंग स्पेल यूज किया है। ये देखने के बाद हमें साइड पे डीमन जनरल को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सकुबास लो के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या हीलिंग स्पेल? लो तुम ये क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद सकुबास लो कह रही होती है, मुझे माफ करना, उसने तुमसे कई गुना ज्यादा मुझे ऑफर किया है। तभी सकुबास लो की ये बातों को सुनने के बाद वो डीमन जनरल आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने तलवार को डीमन जनरल के छाती के आर पार कर देता है और वो डीमन जनरल वहीं पे खत्म हो जाता है। उसका डेड बॉडी धड़ाम से जमीन पे गिरता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें साइड पे सकुबास लो को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए मन में कह रही होती है, मेरी मदद के बिना भी ये बंदा इतना पावरफुल है कि वो बहुत ही आसानी के साथ डीमन जनरल बीटीएल को टेक डाउन कर सकता है। ये बंदा असल में कितना स्ट्रांग है। सकुबास लो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हम सामने वाले लिंजिन को देखते हैं। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस होने लगता है। ये देखने के बाद लिंजिन के ऊपर चिंता करते हुए सकुबास लो कह रही होती है, ब्रेव हीरो क्या हुआ है, क्या आप सही है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। उसके दोनों पैरों के बीच में रहे गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड खड़ा हो चुका होता है और यही कारण वो एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, पता नहीं क्यों पर मेरा दूसरा स्वॉर्ड खड़ा हो चुका है। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस हो रहा है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सकुबास लो को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपने फेस को ढकते हुए कह रही होती है, ओ नो, देख के ऐसा लग रही है कि ये सब कुछ मेरी सकुबास ब्लड लाइन के कारण हो रही है। मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इंसान के ऊपर मेरी हीलिंग स्पेल यूज करने के बाद इस तरह की इफेक्ट हो सकती है। प्लीज मुझे माफ करना। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड को बहुत ही मुश्किल के साथ कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के बाद वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम सकुबास लो को देखते हैं। वो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, पर अभी आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स महसूस हो रहे हैं, है ना? इसी हॉल के साइड पे एक बेडरूम है, चलिए वहीं पे चलते हैं। मैं सकुबास एकेडमी से जो कुछ भी टेक्निक लर्न किया है वो सभी टेक्निक यूज करके मैं आपके ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को दूर कर दूंगी। क्या ये सही रहेगा? क्या आप ये ट्राई करना चाहते हैं? वहीं पे सकुबास लो की ये बातों को सुनने के बाद, उसकी ये गहरी अदा को देखने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो सकुबास लो को अपनी बाहों में उठा के वहां से दौड़ के ले जाते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हुए मसाज रिसीव करने के लिए एकदम तैयार होकर बिस्तर पे लेट गया होता है और उसी के माथे के ऊपर हमें सकुबास लो को दिखा आती है। वो अपने संस्कारी कपड़े पहन के लिंजिन को मसाज देते हुए कह रही होती है, बेब हीरो, मैं आपको जो एसेंशियल ऑयल मसाज दे रही हूँ इससे आपके बॉडी और माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। आपके स्किन के अंदर रहे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी और आपका जो लुक है वो ग्लो करने लगेगा। वैसे बेब हीरो, मैं आपको मसाज पे जो प्रेशर दे रही हूँ क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम सकुबास लो को देखते हैं। वो एक एविल स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, ब्रेव हीरो, ओह ब्रेव हीरो, मैं तुम्हारे पास जो टेक्निक यूज कर रही हूँ वो सिर्फ कंफर्ट करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे फिजिक्स और मेंटल डिफेंस को कमजोर करने के लिए है। तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं तुम्हें और अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती। वैसे मैं तुम्हें जो सकुबास ब्लड लाइन की बात कर रही थी ये सब कुछ एक झूठ है। मैंने जानबूझ के छुपके से तुम्हारे ऊपर एक यूनिक स्पेल कास्ट कर दिया था ताकि तुम एक्साइटेड हो जाओ। सच में ये बहुत ज्यादा फनी है। तुम मेरी कंट्रोल पे आ चुके हो पर तुम्हें पता ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन के ऊपर आ जाती है और लिंजिन के गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ के हिलाते हुए कह रही होती है, वार्म अप करना खत्म हो चुकी है, अब असली काम करने का समय आ चुकी है। तो चलिए ब्रेव हीरो, क्या अब हम अपने काम शुरू करें? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर, मैं तो कब से तैयार हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सकुबास लो को देखते, वो लिंजिन को पूरी तरीके से निचोड़ लिया होता है। लिंजिन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मैं किस लिए एग्जिस्ट करता हूँ? क्या ये छोटा मोटा खुशियां के लिए? अगर मेरी जिंदगी अंत पे खत्म हो ही जाएगा तो ये सब कुछ बेकार की मेहनत करके क्या फायदा?
और बात रही मेरे पैसों की, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सब कुछ पैसा मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। सकवास लो, तुम मेरे सभी पैसा को ले सकते हो, जितना चाहे उतना ले सकती हो। मेरे तिजोरी का पासवर्ड 594167 है। तभी लिंजिन के पास से लिंजिन के वेल्दी का इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद ही सकवास लो मनी मन में कैरी होती है। इस लूजर हीरो को कंट्रोल करके इसके पास से इन्फॉर्मेशन पता करना ये बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद ही वो लिंजिन को मरते हुए कैरी होती है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है, चलो अब तुम मर सकते हो। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो सकवास लो के गला पे थपथपाते हुए उसको होश पे लाते हुए कह रहा होता है, ए तुम्हें क्या हो गया, तुम जल्दी से उठ जाओ। तो गई सियासा में पता चलता है कि अभी भी हमने जो कुछ भी सीन देखा है वो सब कुछ सकवास लो की सिर्फ एक ड्रीम है। तभी सकवास लो को जब रियलाइज होती है कि वो अभी भी जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ एक ड्रीम है, ये पता होने के बाद ही वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, क्या अभी भी क्या हुआ था। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल तुम अभी भी मुझे रिलैक्स कर रही थी, पर जब भी मेरे गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारी शरीर के अंदर एंटर किया तो तुम इमीडिएटली बेहोश हो गई, और मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से होश पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या अब तुम सही हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकवास लो मनी मन में कह रही होती है, ये मत कहना कि शुरू ना होती ही मैं इस बंदे के सामने हार गई थी। नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। सकवास अकेडमी पे इस तरह के कुछ भी सिखाया नहीं गया है। मुझे अभी शांत रहने की जरूरत है। मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारे टेक्निक है जो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात, मैं सकवास एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतना आसानी के साथ एक लोली ह्यूमन के सामने हार कैसे सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि आप इतना स्ट्रांग है, कि आप मेरे ऊपर थोड़ा इजी नहीं हो सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह वाह, तुम दूसरों की तारीफ करने में माहिर हो। पर तभी अचानक से सकवास लो लिंजिन को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया होता है। उसके दोनों पैर को ऊपर उठा के लिंजिन के गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड को अपने शरीर के अंदर एंटर करवाते हुए कह रही होती है, ब्रेव हीरो, अभी हमारे पास बहुत सारे समय है, तो चलिए हम दोनों एक साथ मिलके हर एक पल का मजे लेते हैं। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि लिंजिन के गॉड स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड जब सकवास लो के शरीर के अंदर एंटर करता है तो उसे इतनी खुशी मिलती है कि वो फिर से बेहोश होने लगती है। और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम फिर से मूव क्यों नहीं कर रही हो, तुम ये मत कहना कि तुम फिर से बेहोश होने वाली हो। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन अपने जगह से उठ जाता है और सकवास लो के करीब आते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, चलो ये सब कुछ अब मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम सकवास लो को देखते हैं। वो अपने सभी पावरफुल चार्म टेक्निक को यूज करते हुए मनी मन में कह रही होती है, नहीं अब और मैं होल्ड बैक नहीं कर सकती, मैंने जितने सारे पावरफुल टेक्निक लर्न किए हैं वो सब कुछ यूज करने की समय आ चुकी है। फिर उसके बाद ही सकवास लो जब अपनी सभी पावरफुल टेक्निक को यूज करती है तो वो दोनों ही एक फैंटेसी डायमेंशन में आ जाता है। पर सकवास लो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, उसने लर्न किया हुआ जितना सारा चार्म टेक्निक रहती है, इल्यूजन टेक्निक रहती है, वो सभी टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, और एक्टिवेट होने के बाद ही उस सभी के आसपास बादल से भर जाता है, सूरज निकल के आता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों आसमान के ऊपर है। तभी सकवास लो कह रही होती है, ब्रेव हीरो, मैं अब तैयार हूँ, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वैसे मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के डीमन लैंग्वेज यूज करके इस तरह के स्पेल कास्ट किया है, पर ये सच में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उसके साथ ही साथ मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन सकवास लो को हग करके वो सब कुछ काम करते हुए आगे बढ़ने लगता है, और वहीं पे लिंजिन के बाहों पे रहे सकवास लो को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुद को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। मैं बहुत बार हार सकती हूँ पर फिर भी मेरे पास चांस है, पर अगर ये बंदा एक बार हार जाता है तो इसके पास कोई दूसरा चांस नहीं रहेगा, वो बहुत ही आसानी के साथ हार जाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने एक गेट आ जाता है, और उस गेट को देखने के बाद ही लिंजिन उस गेट को तोड़ के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, ओह ये तो हेवन गेट है। तभी गेट के अंदर एंटर करते ही हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने एक आइस क्रिस्टल रहता है, पर लिंजिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो सकवास लो को उस क्रिस्टल पे सेटा दिया होता है और अपना काम कंटिन्यू रखता है। और वही लिंजिन के सामने में सकवास लो को दिखाती है, वो अपने सामने रहे क्रिस्टल पे अपने चेहरे को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि वो लिंजिन के साथ वो सब कुछ काम करने के बाद वो किस तरह के एक्सप्रेशन बना रही है, और ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रही होती है, नहीं ये मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं एक नोबेल सकवास रेस से बिलोंग करती हूँ, मैं इस तरह के एक्सप्रेशन कभी बना ही नहीं सकती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से लिंजिन सकवास लो को पीछे खींच लेता है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो लिंजिन के गोद पे बैठी हुई है और लिंजिन एक बड़े से थ्रोन पे बैठा हुआ है। वो पता करने के लिए जब सामने देखती है तो हमें दिखाता है कि उसके सामने बहुत सारे डीमन खड़ा रहता है, और वही सामने की ये नजरा को देखने के बाद सकवास लो शौक होते हुए कह रही होती है, ओ नो ये तो डीमन किंग का प्लेस है। उसके साथ ही साथ मेरे सामने मिलियन से भी ज्यादा डिमोनिक सोल्जर खड़ा हुआ है और वो सभी मुझे ये सब कुछ करते हुए देख रहा है।
फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, नहीं ये कंटिन्यू चल नहीं सकती है, मैं उस सभी के सामने ये सब कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सब कुछ काम करने से खुद को रोकने की जरूरत है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से पीछे से लिंजी ने अपने गॉड सेलिंग डिवाइन स्वॉर्ड को यूज करते हुए सकुबास लो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और अटैक पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग रहता है कि सकुबास लो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के कारण उसके आंखों में आंसू आने लगती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, मैंने सकुबास एकेडमी से जितने सारे स्किल को लर्न किया था वो सभी स्किल को मैंने इस हीरो के ऊपर यूज कर दिया है, पर फिर भी मैं अंत पे इस हीरो के सामने हार चुकी हूँ, वो भी पूरी तरीके से। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वो दोनों ही अपने फैंटेसी से बाहर आ गया होता है। सकुबास लो को देख के लग रही होती है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है। उसके पूरे शरीर पे लिंजिन का पानी पानी रहता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे डीमन कॉइन भी रहता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, ओह मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे डीमन कॉइन फेंक दिया है, पर चाहे जो भी हो अभी मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। लिटिल लो, सच में तुम बहुत ज्यादा औसम हो। अब तुम मेरे साथ एडवेंचर पे आ सकती हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हारे पास डीमन कॉइन की कोई कमी नहीं होगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से सकुबास लो की बेली पे एक सकुबास पैटर्न अपेयर हो जाती है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे ये क्या है भाई। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सकुबास लो कह रही होती है, मेरी ब्रेव हीरो, ये एक सकुबास मैजिक सील है। ये तभी अपेयर होती है जब कोई सकुबास अपनी बॉडी और सोल को किसी के सामने पूरी तरीके से सबमिट कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि अब से मैं पूरी तरीके से आपकी हो चुकी हूँ। तभी सकुबास लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सकुबास लो को प्यार करने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। तभी हमें बताया जाता है कि उस समय के वास्ते सकुबास लो किसी की नजर पे ना आए, इसलिए सेंटेस की भेष बदल के डिवाइन टाइकून ब्रेव हीरो के साथ मिलके पूरे मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड को एडवेंचर करने लगी थी। वो दोनों एक साथ मिलकर दुनिया के बहुत सारे नए नए चीजों को देखना शुरू किया था। समय समय पे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और इस तरीके से ही वो दोनों के लविंग एडवेंचर लाइफ कंटिन्यू रहता है। और गाइस यही पे लिंजिन और लो की फैंटेसी लाइफ को लेकर जो साइड स्टोरी था वो खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि साइड स्टोरी का सिर्फ 3 ही चैप्टर रिलीज हुआ है, इससे आगे और रिलीज भी नहीं होगा। और आगे जितना सारा चैप्टर रिलीज हुआ है वो मेन स्टोरी को लेके है, तो चिंता मत करो, आगे जो भी एपिसोड आएगा वो मेन स्टोरी के रिलेटेड आएगा और लंबा भी एपिसोड होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।